एडुटेरिया करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम किस राज्य में लॉन्च किया गया है? एक्वेरियम जो है वाटर डेटा बैंक है वो कर्नाटक में लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस राज्य ने नई खेल नीति 2022 से 27 लॉन्च की है? तो इसका आंसर होगा गुजरात। गुजरात ने नई खेल नीति 2022 से 27 लॉन्च किया है। प्रतिष्ठित 17वां मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब निम्न में से किसने जीता है? तो कैरोलिना बिलावस्का ने 17वां मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता है। 15 मार्च से 25 मार्च 2022 के बीच साफ U18 महिला चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? झारखंड में। साफ U18 महिला चैंपियनशिप 2022 का आयोजन झारखंड में किया गया है। स्पोर्ट स्टार एसेस अवार्ड 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसमें कौन सा कथन सही है? स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर पुरुष में नीरज चोपड़ा को मिला है, सही है। स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर महिला में मीराबाई चानू। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर व्यक्तिगत खेल में लवलीना बोरगोहेन को मिला है। ये तीनों को याद रखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे याद कर लीजिए। स्पोर्ट्स स्टार एसेज अवार्ड 2022 में नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू, लवलीना बोरगोहेन को मिला है। कतर में आयोजित एशियाई बिलियर्ड्स का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? एशियाई बिलियर्ड्स का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो इसका आंसर होगा पंकज अडवाणी ने जीता है एशियाई बिलियर्ड्स का खिताब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भारत के किस पूर्व क्रिकेटर को मालदीव सरकार ने स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड्स 2022 से सम्मानित किया है? सुरेश रैना को। आंसर क्या हो गया? सुरेश रैना को। ये पूर्व क्रिकेटर हैं और सुरेश रैना को मालदीव सरकार ने स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड्स 2022 से सम्मानित किया है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका आयोजन कजाकिस्तान में किया गया था। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कजाकिस्तान में किया गया था। प्रथम स्थान कजाकिस्तान तथा ईरान को मिला है। भारत कुल 14 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा है। तो ये तीनों सही है, इसलिए आंसर क्या हो गया? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, चुनावी कार्य में तेजी और पारदर्शिता लाने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस ऐप को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा गरुड़ ऐप को लॉन्च किया है। चुनावी कार्य में तेजी और पारदर्शिता लाने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग ने गरुड़ ऐप को लॉन्च किया है। प्रशासनिक कार्यों को पेपरलेस, त्वरित और सुगम बनाने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा ई सरकार ऐप को लॉन्च किया गया है? ये गुजरात सरकार के द्वारा ई सरकार ऐप लॉन्च किया गया है, जहां प्रशासनिक कार्यों को पेपरलेस, त्वरित और सुगम बनाने का उद्देश्य है। तमिलनाडु स्थित कुडमकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण किस देश के सहयोग से किया जा रहा है? 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण किया जा रहा है, ये किस देश के सहयोग से? बताइए इसका आंसर। इसका आंसर सी होगा, रूस के सहयोग से। लेमरू एलिफेंट रिजर्व किस राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़ के द्वारा लेमरू एलिफेंट रिजर्व बनाया जा रहा है। फॉर्च्यून इंडिया ने 2021 के लिए 50 शक्तिशाली भारतीय महिलाओं की एक लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? इस लिस्ट में पहले स्थान पर है निर्मला सीतारमन। फॉर्च्यून इंडिया ने 2021 के लिए
50 शक्तिशाली भारतीय महिलाओं की एक लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में प्रथम स्थान पर निर्मला सीतारमण है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक पुरस्कार जीता है? स्वर्ण पदक पुरस्कार कौन सा राज्य जीता है? तो बिहार ने। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, रूस ने यंतर शिपयार्ड में निर्मित भारतीय नौसेना को 7वां फ्रिगेट सौंपा, उसका नाम क्या है? तो तुसिल। रूस ने यंतर शिपयार्ड में निर्मित भारतीय नौसेना को 7वां फ्रिगेट सौंपा है, उसका नाम तुसिल है। आंसर ए हो गया। निम्नलिखित में से किस देश ने अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह सीहे को लॉन्च किया है? किस देश ने सीहे को लॉन्च किया है? और सीहे क्या है? अन्वेषण उपग्रह है, सौर अन्वेषण उपग्रह है। तो इसका आंसर हो जाएगा चीन ने। चीन ने सीहे को लॉन्च किया है, जो कि सौर अन्वेषण उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, भारतीय मूल की किस महिला को हाल ही में कनाडा का नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया? भारतीय मूल की महिला है, उसे कनाडा में रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है। उस महिला का नाम क्या है? उस महिला का नाम अनीता आनंद है। आंसर सी हो गया। अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कांग्रेशनल गोल्ड मेडल। अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है कांग्रेशनल गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया? तो महात्मा गांधी को सम्मानित किया गया है कांग्रेशनल गोल्ड मेडल से। कोविड काल में योगदान देते हुए शहीद डॉक्टरों नर्सों को श्रद्धांजलि देते हुए किस बैंक ने सलाम दिल से पहल की शुरुआत की है? सलाम दिल से पहल की शुरुआत किसने की है? तो HDFC बैंक ने सलाम दिल से पहल की शुरुआत की है। और इसमें कोविड काल में जितने सारे शहीद डॉक्टर हैं, नर्स हैं, जो भी योगदान दिए थे, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सलाम दिल से HDFC बैंक ने एक पहल शुरू की है। भारत का 53वां बाघ अभ्यारण्य कौन बना है? भारत का 53वां बाघ अभ्यारण्य कौन सा बना है? तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। भारत का 53वां राष्ट्रीय उद्यान है गुरु घासीदास। और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह है छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, देश का पहला वार मेमोरियल फॉर एनिमल्स स्मारक कहाँ खोला जाएगा? वार मेमोरियल फॉर एनिमल्स स्मारक कहाँ खोला जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरठ में। ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल नए सदस्य कौन हैं? तो इसका आंसर होगा बांग्लादेश है, उरुग्वे, संयुक्त अरब अमीरात, तीनों हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक में। बांग्लादेश, उरुग्वे, संयुक्त अरब अमीरात ब्रिक्स देशों के समूह में से इन 3 भी शामिल हैं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? डी, सभी शामिल हैं। दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज अरोका का उद्घाटन किस देश ने किया है? तो पुर्तगाल ने दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज बनाया है। उसका नाम क्या है? अरोका, और ये पुर्तगाल में बनाया गया है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल कितने ऐसे राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वनाच्छादित हैं? 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वनाच्छादित है। तो इसका आंसर हो जाएगा C, 17। 25 नंबर देखिए, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोविड-19 के खिलाफ दुनिया के पहले किस DNA वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया DCGI ने कोविड-19 के खिलाफ दुनिया का वो पहला वैक्सीन है, DNA वैक्सीन है, और यह भारत में बना है, ये भी याद रखें। तो इसका आंसर होगा जैकोव डी जो है दुनिया का पहला DNA आधारित वैक्सीन है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, अभी हाल ही में श्रीनगर के डल झील पर किस बैंक ने फ्लोटिंग ATM खोला है? फ्लोटिंग ATM खोला गया है
डल झील पर। और ये किस बैंक का एटीएम है? तो इसका आंसर होगा SBI का एटीएम है, फ्लोटिंग एटीएम। और डल झील कहाँ है? श्रीनगर में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत ने किस महीने भर के लिए संभाला है? 2021 में से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता की थी भारत ने, और ये किस महीने की अध्यक्षता की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अगस्त। पूरा महीना का अध्यक्षता किया था भारत ने। किसका? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का, UNSC। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। भारत की मदद से किस देश में निर्मित मंगदेछू जल विद्युत परियोजना को लंदन इंस्टीट्यूशन फॉर सिविल इंजीनियर्स द्वारा ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर होगा भूटान। तो भारत की मदद से भूटान में निर्मित हुआ था मंगदेछू जल विद्युत परियोजना को लंदन में स्थित है एक इंस्टीट्यूशन, जिसका नाम क्या है? इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियर्स द्वारा ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया था। ठीक है, आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। भारत की भीम UPI को अपनाने वाला पहला पड़ोसी देश कौन है? तो पहला पड़ोसी देश भूटान है। भारत की भीम UPI को अपनाने वाला पहला देश क्या है? भूटान। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। भारत आसियान देशों के लिए किस देश में मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन का निर्माण कर रहा है? तो इसका आंसर होगा वियतनाम। भारत आसियान देशों के लिए किस देश के लिए? तो वियतनाम के लिए क्या कर रहा है? तो मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन का निर्माण कर रहा है। मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन का निर्माण वियतनाम में किया जा रहा है भारत आसियान देशों के लिए। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए प्रबंधक निदेशक एवं CEO कौन बनाए गए हैं? तो इसका आंसर होगा J. वेंकट रामू को बनाया गया है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए प्रबंधक निदेशक। 32 देखिए। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत सरकार ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जापान। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत सरकार ने जापान के साथ समझौता किया है। टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में इस बार कुल कितने नए खेल पहली बार शामिल किए गए हैं? टोक्यो ओलंपिक जो 2021 में हुआ था, इसमें कुल कितना नया खेल शामिल किया गया था? तो इसका आंसर होगा 4 खेल को शामिल किया गया है। और ये 4 नया खेल कौन से हैं ये भी जान लीजिए। बेसबॉल है, या फिर इसी को सॉफ्ट बॉल, बेसबॉल या सॉफ्ट बॉल। कराटे को भी शामिल किया गया है। स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग एंड सर्फिंग को भी शामिल किया गया है, क्लाइंबिंग एंड सर्फिंग को। और स्केट बोर्डिंग को भी शामिल किया गया है। तो कौन कौन सा 4 नया खेल है? बेसबॉल, कराटे, स्केट बोर्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग एंड सर्फिंग को। ठीक है, तो ये 4 खेल का नाम याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। आर्थिक समीक्षा 2021-22 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में मांस और मांस से निर्मित वस्तुओं के विश्वव्यापी निर्यात में भारत की हिस्सेदारी कितनी थी? तो इसका आंसर होगा भारत की हिस्सेदारी कितनी थी? 2.5%। मांस और मांस से निर्मित वस्तुओं के विश्वव्यापी निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 2.5% थी। स्थिर कीमतों पर 21-22 में कृषि और संबंध क्षेत्र की सकल मूल्य वर्धन GVA की वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही है? तो GVA की वार्षिक वृद्धि दर 3.9% रही है। कृषि और संबंध क्षेत्र की सकल मूल्य संवर्धन GVA की वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही है? 3.9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। निम्नलिखित युद्धाभ्यास जिसे भारत विभिन्न देशों के साथ मिलकर करता है उसे सुमेलित करें। ये युद्धाभ्यास है और इसे आपको सुमेलित करना है। तो इंद्र जो है, इंद्र रूस के साथ, और
जायद तलवार संयुक्त अरब अमीरात के साथ, फिर उसके बाद जायर अल बहर कतर के साथ, अल बहर कतर के साथ, और व्रज प्रहार अमेरिका के साथ। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, यूनेस्को गुलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो मारिया रेसा को आंसर क्या हो गया? मारिया रेसा। गुलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से मारिया रेसा को सम्मानित किया जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के 4 साल के कार्यकाल का वर्णन किस किताब में किया गया है? 4 साल का वर्णन का किताब किस किताब में? रिफ्लेक्टिंग, रिकलेक्टिंग, रिकनेक्टिंग, इस बुक का नाम है। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 पर आयोजित सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? इसका आंसर होगा भारत ने। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 पर आयोजित सम्मेलन की मेजबानी की है। 40 नंबर देखिए, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन है? वह तीसरा महिला कौन है? पहला थी कल्पना चावला, दूसरा सुनीता विलियम्स और तीसरा महिला सिरिसा बांदला है। याद रखिएगा, सिरिसा बांदला। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची से इंग्लैंड के किस शहर को हटा दिया गया है? इंग्लैंड के किस शहर को हटा दिया गया? तो इसका आंसर होगा लिवरपूल को विश्व धरोहर स्थल की सूची से हटा दिया गया है। संसद टीवी के प्रथम सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? संसद टीवी के प्रथम सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रवि कपूर को। आंसर याद रखिए, रवि कपूर। इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मिलकर ग्रामीण विकास हेतु डाटा तैयार करने के लिए कौन सा पोर्टल तैयार किया है? तो युक्त धारा पोर्टल तैयार किया है। इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मिलकर ग्रामीण विकास के लिए डाटा तैयार करने के लिए युक्त धारा पोर्टल तैयार किया है। 43 हो गया। अब देखिए 44, लाई हरोबा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? लाई हरोबा महोत्सव मणिपुर में मनाया गया। आंसर बी हो गया। नेशनल फिल्म ऑकवर्ड्स ऑफ इंडिया के संग्रह में किस फिल्म को शामिल किया गया है? ऑकवर्ड्स ऑफ इंडिया के संग्रह में किस फिल्म को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर होगा पीके को। पीके। भारत के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क कहाँ है? तो हर्बल पार्क कहाँ है? तो इसका आंसर होगा चमोली, उत्तराखंड में है हर्बल पार्क। हर्बल पार्क कहाँ है? चमोली, उत्तराखंड में। ठीक है। और ये भारत के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है हर्बल पार्क, चमोली, उत्तराखंड में। दुनिया के पहले पहियों पर संग्रहालय का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया है? म्यूजियम ऑन व्हील्स पर एक संग्रहालय बनाया गया और ये किस शहर में है? तो ये है कोलकाता में। किस मंत्रालय द्वारा तपस ट्रेनिंग फॉर एगुमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज पोर्टल लॉन्च किया है? किस मंत्रालय द्वारा तपस लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर होगा डी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने खेल नर्सरी योजना शुरू की है? खेल नर्सरी योजना शुरू की है तो ये है हरियाणा ने। आंसर ये हो जाएगा हरियाणा। नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 के अनुसार देश के शीर्ष उच्च शिक्षण संस्थान कौन है? नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 के अनुसार देश के शीर्ष उच्च शिक्षण संस्थान कौन है? तो इसका आंसर है IIT मद्रास। तो इस प्रकार से 50 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होता है। अब चलते हैं इन 50 क्वेश्चन को 5 से 7 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनते जाइएगा। भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम कर्नाटक में बनाया गया है, कर्नाटक में लॉन्च किया गया है।
भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम, जिसका नाम क्या रखा गया, एक्वेरियम, याद रखिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई खेल नीति 2022-27 लॉन्च किया है, गुजरात ने। गुजरात ने नई खेल नीति 2022-27 लॉन्च किया है। कैरोलिना बिलावस्का 17वां मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता है। कैरोलिना बिलावस्का 17वां मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब इन्होंने जीता है। झारखंड में साफ U18 महिला चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया, झारखंड में। क्या किया गया, साफ U18 महिला चैंपियनशिप 2022 का आयोजन। स्पोर्ट्स एसेज अवार्ड 2022 के संबंध में पुरुष को स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर पुरुष में किसको मिला है, नीरज चोपड़ा को। स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर महिला में किसको मिला है, मीराबाई चानू को। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर व्यक्तिगत खेल में लवलीना बोरगोहेन को मिला है। कतर में आयोजित हुई थी एशियाई बिलियर्ड्स का खिताब, जिसे पंकज अडवाणी ने जीता है। एशियाई बिलियर्ड्स का खिताब किसने जीता, पंकज अडवाणी ने। सुरेश रैना को, जो कि पूर्व क्रिकेटर हैं, मालदीव सरकार ने स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में कहाँ हुआ था, कजाकिस्तान में हुआ था। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 कहाँ हुआ था, कजाकिस्तान में। प्रथम स्थान कजाकिस्तान तथा ईरान को मिला है, ये ध्यान में रखिए। भारत कुल 14 पदक के साथ तीसरे स्थान पर बना रहा है। आगे देखते जाइए। चुनावी कार्य में तेजी और पारदर्शिता लाने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग ने गरुड़ ऐप लॉन्च किया था। प्रशासनिक कार्यों को पेपरलेस, त्वरित और सुगम बनाने के लिए गुजरात सरकार ने ई सरकार ऐप लॉन्च किया है। ई सरकार ऐप लॉन्च किया है। तमिलनाडु में स्थित है कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, और कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया जा रहा है, जो कि रूस के सहयोग से बनाया जा रहा है। लेमरू एलिफेंट रिजर्व छत्तीसगढ़ में है। लेमरू एलिफेंट रिजर्व किस राज्य में है, छत्तीसगढ़ में बनाया जा रहा है। फॉर्च्यून इंडिया ने 2021 के लिए 50 शक्तिशाली भारतीय महिलाओं की एक लिस्ट जारी की है, जिस लिस्ट में पहले स्थान पर निर्मला सीतारमण है। निर्मला सीतारमण को फर्स्ट 50 लिस्ट में से प्रथम स्थान पर रखा गया शक्तिशाली महिलाओं में, और ये किसके द्वारा जारी किया गया था, फॉर्च्यून इंडिया के द्वारा। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में 40वें संस्करण भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में बिहार जो है स्वर्ण पदक का पुरस्कार जीता है। रूस ने यंतर शिपयार्ड में निर्मित भारतीय नौसेना का 7वां फ्रिगेट सौंपा है, उसका नाम तुसिल है। चीन ने अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह सीहे को लॉन्च किया है। सीहे क्या है, एक सौर अन्वेषण उपग्रह है, जिसे किसने लॉन्च किया है, चीन ने। भारतीय मूल की महिला है जिसे कनाडा का नया रक्षा मंत्री बनाया गया है, उसका नाम है अनीता आनंद। अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कांग्रेसनल गोल्ड मेडल महात्मा गांधी को सम्मानित किया गया है। सलाम दिल से एक पहल है जिसे HDFC बैंक ने शुरू किया है। क्यों शुरू किया है, क्योंकि कोरोना काल में जो डॉक्टर, नर्स और जो भी स्वास्थ्यकर्मी शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए सलाम दिल से एक पहल शुरू की है। किसने की है, HDFC ने। भारत का 53वां बाघ अभ्यारण्य गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि छत्तीसगढ़ में है। 53वां बाघ अभ्यारण्य। देश का पहला वार मेमोरियल फॉर एनिमल्स स्मारक मेरठ में खोला जा रहा है। वार मेमोरियल फॉर एनिमल्स कहाँ खोला जा रहा है, मेरठ में। ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित है न्यू डेवलपमेंट बैंक। किसके द्वारा, ब्रिक्स देशों के द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में बांग्लादेश भी शामिल है, उरुग्वे, संयुक्त अरब अमीरात तीनों शामिल है, ये ध्यान में रखिए।
सस्पेंशन ब्रिज, दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज बनाया जा रहा है और उसको उद्घाटन कर भी दिया गया है। उसका नाम है अरोका और ये किस देश में? तो पुर्तगाल में। तो पुर्तगाल में सबसे लंबा यात्री सस्पेंशन ब्रिज बनाया जा रहा है जिसका नाम है अरोका। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वनाच्छादित हैं और इसमें कुल 17 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं। फिर से ध्यान सुन लीजिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल 17 ऐसे राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वनाच्छादित है। DCGI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोविड-19 के खिलाफ दुनिया के पहले जाइकोव-डी वैक्सीन है जो DNA पर आधारित है और इसे मंजूरी दे दी है। अभी हाल ही में श्रीनगर के डल झील पर SBI ने फ्लोटिंग ATM खोला है। SBI ने फ्लोटिंग ATM खोला है डल झील पर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत ने की थी अगस्त महीने में। मंगदेछू जल विद्युत परियोजना को लंदन स्थित इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग द्वारा ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया है और यह जो है भूटान में भारत की मदद से निर्मित किया गया है। भूटान में भारत की मदद से निर्मित किया गया है मंगदेछू जल विद्युत परियोजना। भारत की भीम UPI अपनाने वाला पहला पड़ोसी देश भूटान बन गया है। भारत आसियान देशों के लिए वियतनाम में मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन का निर्माण कर रहा है। मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन का निर्माण कहाँ कर रहा है? वियतनाम में। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए प्रबंधक निदेशक CEO कौन बने हैं? जे वेंकट रामू बने हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नया प्रबंधक CEO। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत सरकार ने जापान के साथ समझौता किया है। टोक्यो ओलंपिक 2021 में इस बार कुल 4 नया खेल शामिल किया गया है। तो टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में 4 नया खेल शामिल किया गया है। बेसबॉल जो खेल है उसको 13 साल के बाद फिर से वापस शामिल किया गया है। तो 4 नया खेल कौन सा है? स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग, याद रखिएगा स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग, पहला स्केटबोर्डिंग, दूसरा सर्फिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, याद रखिए तीसरा जो है स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और चौथा है कराटे। और इस प्रकार से बेसबॉल जो है 13 साल के बाद पहले शामिल था, 13 साल पहले शामिल था लेकिन फिर से शामिल किया गया है। तो ये नया खेल नहीं, ये तो पुराना खेल ही है लेकिन फिर से इसे शामिल किया गया है। लेकिन 4 जो खेल हैं स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, कराटे, इन चारों को शामिल किया गया है फिर से। ठीक है, आगे देखिए। आर्थिक समीक्षा 2021-22 में 21-22 के दिए गए आंकड़ों के अनुसार 2018 में मांस और मांस से निर्मित वस्तुओं के विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा 2.5% था। स्थिर कीमतों पर 21-22 में कृषि और संबंध क्षेत्र की सकल मूल्यवर्धन GVA 3.9% वृद्धि दर है। आगे देखिए। इंद्र जो युद्धाभ्यास है वो रूस में होता है। जायद तलवार संयुक्त अरब अमीरात, जायर अल बहर कतर, व्रज प्रहार अमेरिका, याद रखिए। यूनेस्को गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से मारिया रेसा को सम्मानित किया गया है। भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के 4 साल के कार्यकाल का वर्णन रिफ्लेक्टिंग रिकनेक्टिंग पुस्तक में है। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 पर आयोजित सम्मेलन जिसकी मेजबानी भारत ने किया है। कल्पना चावला पहला, सुनीता विलियम्स दूसरा और तीसरा महिला है श्रीषा बांदला, जो अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली महिलाओं में से तीसरा स्थान है श्रीषा बांदला का। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में
इंग्लैंड के लिवरपूल शहर को बाहर कर दिया गया है। लिवरपूल शहर को बाहर कर दिया गया है विश्व धरोहर स्थलों की सूची से। संसद टीवी के प्रथम सीईओ रवि कपूर बनाए गए हैं। इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मिलकर ग्रामीण विकास हेतु डाटा तैयार करने के लिए युक्त धारा पोर्टल तैयार किया है। लाई हरोवा महोत्सव मणिपुर में मनाया गया है। लाई हरोवा महोत्सव मणिपुर में मनाया गया है। नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया के संग्रह में पीके को शामिल किया गया है। भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है हर्बल पार्क, जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में है। दुनिया के पहले पहियों पर संग्रहालय का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया? तो कोलकाता में। म्यूजियम ऑन व्हील्स पहियों पर संग्रहालय बनाया गया है, वो कोलकाता में। तपस ट्रेनिंग फॉर ऑग्यूमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज पोर्टल लॉन्च किया है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने। नर्सरी योजना, राज्य सरकार के द्वारा खेल नर्सरी योजना की शुरुआत की गई है। किस राज्य सरकार के द्वारा? तो हरियाणा के द्वारा। नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 के अनुसार देश के शीर्ष उच्च संस्थानों में से IIT मद्रास का नाम आता है। इस प्रकार से सेट नंबर 13 रिवीजन के साथ कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलेंगे सेट नंबर 14 के पास।